काकोरी के वही रामपाल पासी जी हैं, जिनसे कल मंदिर में कहा जा रहा है कि उनका पेशाब चटवाया गया क्योंकि भूलवश उन्होंने मंदिर के प्रांगण में पेशाब कर दी थी, बाथरूम कर दी थी। हाँ। तो रामपाल जी, आप खुद बताओ क्या था पूरा मामला। अब हमको सांस फूलती है। दमे की बीमारी है। हाँ, तो हम जा नहीं पाए वहाँ पे। हम जो जब हुई पेशाब हुई तो कहा कि ठीक है, तुमने पेशाब नहीं किया, इसको चाटो। तो हम लेकर के जिसने हम चाट लिया। कहा नहीं चाटोगे लात मार देंगे, अभी तुम गिर जाओगे, पास ही झाट, ये दिखाना नहीं। तो आप मंदिर क्या करने गए थे? तो अब ये मंदिर है, सामने बरामदा बना हुआ है। सामने नहीं, मंदिर की पार्किंग। मंदिर पाए ये मंदिर की पार्किंग में गए थे। ये सामने ये कमरा बना हुआ है। मंदिर प्रांगण की पार्किंग पे वहाँ आदमी यानी खाली टाइम में जाके बैठता है। तो आपको बीमारी थी, दमे की बीमारी है, तो खांसी आई तो आपसे पेशाब हो गया। हाँ। देखिए, होता है कई बार के बुजुर्ग जो होते हैं, अगर कई बार उनको खांसी आती है तो कई बार टट्टी पेशाब हो जाता है। दवाई खाते तो हैं। दवाई भी आपकी चल रही है। देखिए, रामपाल पासी जी की दवाई भी चल रही है, ये इनकी दवाई है। तो आपसे जब हो गई तो आपने क्या पहले कहा कि हमने पेशाब नहीं किया? आपने इनकार किया पहले? हाँ साहब, हम डर गए। हाँ। तो जे मैंने नहीं कहा कि ठीक है, आप इसको चाटो। अच्छा, जब आपने इनकार किया, पेशाब नहीं किया है, हाँ, आप डरवश, हाँ। तो उसने कहा कि अगर पेशाब नहीं तो उसको चाट के दिखाओ। चाट के दिखाओ। हाँ। तो हमने यूँ लेकर के चाटा भी नहीं पहले। हाँ। फिर कहीं कि तुम्हें लात मार देंगे, अब पास ही जाट, इसको चाटो। तो हमने लेकर के ये सामने चाट लिया, कहीं पानी ना हो। बोतल शिवाकांत गुप्ता, क्या नाम है? स्वामीकांत गुप्ता ने कहा आपसे। अभी बोतल भैया हमारा रखी है, अब चलो हम दिखाई। वो बोतल से पानी जो रहा है, हम ऊपर से यूँ में हम ना दिया, ना के बाद में यूँ हम कर दिया। और फिर ये काम करके पेशाब चाट के आप घर वापस आ गए। आ गए, हम देखा जाओ ये उठाओ, ऊपर तो हम दिखाई न देना, फांसी जान। तो फिर ये कैसे ये बात खुली जब आप चुपचाप अपने घर आ गए हैं? तो ये बात फिर खुली कैसे? बात इतनी ये भैया वायरल कैसे हो गई? ये हमारे पोते बैठे और इन्होंने हमसे बताया, लड़के हमारे अच्छा। हैं, ये भैया हमने सब हमारे साथ मदद दिया। तो आपने आके घर में बताई ये बात? हाँ, तो दिल में रात में हम नहीं बताया कि जो झगड़ा होता, मार कूट हो जाता। और सुबह जो है ये चर्चा हुई, एक हमारा भतीजा, ये बगल वाला है, ये भतीजा हमारा ने सबसे बताया कि हमें कक्कू को ये पेशाब चटा दिया, मारने कहा था। तो आप जो है डर क्यों गए? बता देते आपसे पेशाब हुई, आप डर क्यों गए? नहीं अरे बोले भैया, हाँ। तो घर का मौका था, लड़के कोई पिए खाए, कोई आ जाते कोई लाल मार मुर देते, बेकार झगड़ा खतुर होता। देर मरी, इसी मारे हम सब भैया नहीं बताया। तो गुप्ता जो थे, शिवम क्या नाम है, स्वामीकांत गुप्ता, पम्मू, उनसे आप उनसे डरते हैं क्या? अरे डरते कहा भैया, बंदी सामने आती है, बड़े आदमी, हम भूमि भागना है, हमारे पास भूमि, दिन भर कमान कान संध्या को वही नहीं। आप इनके पोते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। कैसे पता चली आप लोगों को ये बात? इन्होंने क्या घर में आके बताई? इन्होंने सुबह बताई कि हमने वहाँ पे लेटने गए थे हम, तो वहाँ पे हमको जो है सांस की दिक्कत है, सांस फूल रही थी हमारी, तो हमसे गलती से पेशाब हो गया। तब तक कि पम्मू आ रहा था उधर से, पम्मू ने कहा तुमने पेशाब किया, तो ये डरने पम्मू के, यानी स्वामीकांत गुप्ता? स्वामीकांत गुप्ता, जी हाँ। ये डर गए, डरने के बाद कहने लगे हमने नहीं किया। कहे अगर नहीं किया पेशाब तो तुम इसको चाट लो। तब इन्होंने जब चाट लिया तो इनसे कहे लगा, ये हफ रहे थे, हफनी आ रही थी, इनसे कहा ये बोतल पड़ी है, बोतल से पानी लेके आओ, इसको धुलवा के। तब ये हफ्ते हफ्ते गए थे, वहाँ से पानी लेके आए, फिर उसको धुलाई की इसकी। तब धुलाई की बाद में इनको गाली दी कि पासी मादर चौथ, आज के बाद मंदिर के आसपास नहीं नजर आना। तब ये वहाँ से उठ के चले आए। इन्होंने हमको सुबह पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, फिर हम और हमारे जितने मोहल्ले के साथ हैं सब ने साथ दिया हमारा कि चलिए थाने में ये ज़रूरी देना है सूचना। आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, इसको दबाना नहीं, इसको उठाना है हमको। आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ। तो हमारे जितने भी मोहल्ले के लोग हैं सब ने मिलकर साथ दिया, थाना गए, वहाँ पे FIR SC ST का मुकदमा भी लगा। क्या गिरफ्तारी हुई अभी? उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो अभी आया हुआ है, वो हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कह रहा हमको दिल का दौरा पड़ा हुआ है।
तो क्या शिवमकांत गुप्ता ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या वो रंगबाज हैं, दबंग हैं, क्या है? ये यहाँ पे गुंडाई करते हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ नीची जाति के लोग आते हैं, अगर मंदिर पे दिख जाए या कुछ भी करते हैं, उनको गाली गलौज देके कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये सब करते हैं। ज़्यादातर मेरे बाबा को सताया जाता है, क्योंकि बाबा वहाँ हमारे रोज़ डेली का लेटना है। मंदिर में उनका क्या रिश्ता? वो मंदिर के पुजारी हैं, क्या है? वो प्रबंधक अपने आप को बताते हैं, उनके पास कोई लिखित नहीं है कि हम प्रबंधक हैं। वो केवल सब बताते हैं कि हम प्रबंधक हैं। वो अपने आप ही प्रबंधक बन गए हैं। हम चाहते हैं कि सब बस यही चाहते हैं कि हमारे बाबा को इंसाफ मिले, और ये प्रबंधक अपना जो कहते हैं इसको छुड़वा दें आप। तो मंदिर तो आपके घर के सामने ही है, कब बना है, कितना साल पुराना है? ये भैया हमको भी नहीं पता। ये हमको भी नहीं पता, है बहुत पुराना है। तो जो मंदिर बन रहा था, कितने बड़े थे आप अरे हम जब पैदों में भाई थे। जब? तब से पुराना है। हाँ, इसमें जो बताया जा रहा है, जो इसमें ताल तलैया खुदी, उसमें आपने भी ये तालाब था, ये हमारे हाथ का खोदा हुआ है 1.5 रुपये की मजदूरी में। देखिए, ये मंदिर बता रहे हैं, इसमें जो ताल है उसकी खुदाई इन्होंने करी थी, मजदूरी इनको 1.5 रुपया तक मिलती थी। हाँ। यानी कि कितना प्राचीन रहा होगा। हाँ हाँ, लेकिन के और जिस मंदिर का तालाब आपने खोदा, हाँ। उसमें ही जाने में आपको डर लगता है? जब भैया लेटते हैं, हम्म। यही हम गर्मी जाड़े में यहीं पे हम लेटते हैं भैया। अच्छा, देखिए, ये काकोरी इलाके में ये घटना हुई, जो शीतला माता मंदिर है, काकोरी इलाके में पूरा पासी बाहुल्य इलाका। यहाँ के सांसद भी जो पिछले थे वो भी पासी थे, अभी जो सांसद है वो भी पासी हैं, और यहाँ के जो विधायक भी होते हैं वो भी SC ST समाज से ही होते हैं, लेकिन हाँ, वो भी पासी ही हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या कहते हैं, मतलब और वही लखनऊ में घटना कोई बहुत, मतलब ये कोई बलिया, गाजीपुर या चित्रकूट, कौशाम्बी में नहीं हुई, लखनऊ से हुई है। और सांसद की पत्नी है जो विधायक। हाँ, और विधानसभा यहाँ से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर होगी। तो विधानसभा से सिर्फ 20-25 किलोमीटर के दायरे में ये घटना हुई है कि एक पासे समाज का व्यक्ति, बुजुर्ग है, बीमार है, खांस दिया, पेशाब हो गई, तो उससे उसकी पेशाब चटवाई गई। अब इनका आरोप है, पुलिस ने SC ST का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन परिवार कह रहा है कि वो अस्पताल में है। तो कितनी विडंबना है कि मतलब सरकार बड़े दावे कर रही है, कह रही है कि सामाजिक न्याय हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है और सबको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन लखनऊ में इस तरह की जब घटना हो जाती है तो बहुत शर्म की बात है अपने आप में। और चाचा जो कि कह रहे मंदिर में इन्होंने ताल खोदा था, और उसी मंदिर में जाने में इनको डर लगता है। तो अभी बाहर का नज़ारा दिखाते, यहाँ मामला घटना बढ़ गई। तो सामने देख लीजिए, मंदिर ही है इनका, ये घर है, घर के बिल्कुल सामने मंदिर है। और अब तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं, वो आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पुलिस लगा दी गई है, पुलिस बल लग गया, लोगों की भीड़ हो रही है। और यही वो मंदिर है, तो अब पुलिस लगी। और अब वो जगह भी हम दिखाते जहाँ उन्होंने पेशाब कर दी थी गलती से, है। तो अंदर देखिए कितना लोगों का जमावड़ा है, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पे हाईलाइट है, सुर्खियों में आया है। कहाँ है वो घटना, जगह दिखाओ भाई, आओ। तो अब जगह अब देखो, ये तमाम पासे समाज के ही लोग हैं, गुस्से में, लोगों का गुस्सा जायज भी है। अच्छा, यहीं पे वो बैठे हुए थे, बोतल भी वही है क्या? ये पानी से भर के लाए थे? बिल्कुल। तो ये यहीं पे पेशाब किया था। तो देखिए, रामपाल पासी जो है यहीं बैठे हुए थे, खांसी आई तो उनका पेशाब निकल गया। बुजुर्ग हैं, 70-80 साल के हैं, बीमार हैं, दमे का मरीज हैं, तो यहीं उनसे पेशाब हो गई। तो इसी बोतल में उनसे पानी मंगाया गया, और पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, डर के मारे कि मैं बताऊंगा पेशाब हो गई तो डांट पड़ेगी, और हो सकता है जैसा उन्होंने कहा कि मारने की धमकी दे रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि पेशाब नहीं है, पानी है। तो उनसे चटवाया गया, यहाँ पर हाथ लगवा के उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, फिर उसको चाट के दिखाया। फिर जब वो फिर बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ उनसे पेशाब हुई, तो इस बोतल में उनसे पानी मंगवाया गया और उसकी यहाँ धुलाई कराई गई। तो इतनी बड़ी, क्या कहते हैं, शर्मनाक और सामंतवादी सोच की घटना लखनऊ में हो गई। अब क्या ही कहा जाए। और ये वही तालाब है जिसको खुद रामपाल पासी ने अपने हाथों से खोदा था कई साल पहले, तब उनको 1.5 रुपया यहाँ मजदूरी एक दिन की मिलती थी। इससे अंदाजा लगाइए कि वो कितने बिल्कुल कितना पुराना ये तालाब रहा होगा। और ये अगल बगल सब पासी बाहुल्य इलाका है, पासी समाज के यहाँ पे लोग हैं। तो शर्मनाक घटना है। बाकी अब सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, SC ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया है। देखिए, सरकार कितनी भी कार्रवाई कर ले, लेकिन लोगों की सोच जो है वो बदलने को तैयार नहीं। लोग अपनी जातिवादी मानसिकता छोड़ने को तैयार नहीं है, और कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं।